हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। आपका मेरी नॉलेज हब चैनल में स्वागत है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पहले डायनासोर हुआ करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजन से लेकर 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक चारों ओर बस इनका ही राज था। पर ऐसा क्या हुआ जो चंद घंटे में इनका विनाश हो गया, और हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए जानते हैं इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में 66 करोड़ साल पीछे चलते हैं। उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने से 5 बिल्डिंग जैसे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते थे और इन जगहों में रहते थे डायनासोर। उनमें से एक डायनासोर है अर्जेंटोसॉरस। यह एक दिन में कई जंगल चढ़ जाते थे। उसे वक्त हमारी पृथ्वी हरी भरी रहती थी। तब थे चूने के रेगिस्तान जहां लाखों सालों से बरसात नहीं हुई थी। बरसात न गिरने से रेगिस्तान चूने जैसा हो गया था और वहां भी कई डायनासोर रहते थे। और अब बताएं, हमारा भारत जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था उसे वक्त भारतीय जमीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ राजासोरस नाम के डायनासोर पाए जाते थे। यहाँ का कुछ अलग ही मंजर है। 7 बस से भी बड़े जीवों से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक उससे थोड़ा बाहर आकर देखो तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे। टाइटेनोसोरस, उसका वजन 20 हाथियों जितना था। 10 माले के बिल्डिंग जितने यह ऊंचे थे। हर और डायनासोर की आवाज गूंज रही थी, पर इन्हें कहाँ पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। आकाश में हमारे सौरमंडल और जुपिटर के बीच बहुत सारे उल्कापिंड हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से ही 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 उल्कापिंड का टकराव हुआ। उस उल्कापिंड का एक टुकड़ा तेज गति में पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही कुछ टुकड़े चांद पर गिरे। तेज गति होने के कारण चंद्र का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया और पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बनने लगी। वातावरण के हिसाब ने उसको जलाना शुरू कर दिया और 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया और धरती पर रात के 1:30 बजे बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। उसकी चमक को देखकर नजदीकी जानवर जो बड़े थे वह भी अंधे हो चुके थे। उल्कापिंड का टुकड़ा गिरने से पहले वहां का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी और इसे निकाल रही 6000 सेल्सियस की गर्मी आसपास के जानवरों को हाफ बनाकर उड़ा दिया था। उल्कापिंड का टुकड़ा गिरने से 150 किलोमीटर का खड़ा हो गया था और उस दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी और अब तक 10 सेकंड ही बीते थे। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसने पत्थरों को गोली की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी। जंगल के बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। बड़े बड़े पहाड़ों ने भी दम तोड़ दिया। उसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी ने उड़ रहे पत्थर को पिघलाकर लावा बना दिया। संपर्क में आने वाला हर एक पानी भाप बन रहा था। समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर उबल रहा था और अब तक शुरुआत ही हुई है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में उड़ा था। वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे भी आग लग रही थी। जहां ये गिर रहे थे वहां कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। इस बड़े टकराने पृथ्वी को अंदर से हिला दिया था। थोड़ी देर में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया था। भूकंप की गति बहुत ज्यादा थी, इसीलिए समुद्र का पानी जमीन में मिलने लगा, जिससे जीवों को गुटक होने लगी। अब सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं और धरती पर जानवरों में भगदड़ मची हुई है। घटनास्थल पर पैदा हुई गर्म धूल मिट्टी तेजी से बढ़ रही थी। आकाश में बादलों के पास धूल जाने से बिजली गिरना शुरू हो गई थी। तूफान के बीच आने वाले बड़े से बड़े जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक पहुंचा। इससे चुने वाले रेगिस्तान बादलों में मिलाने लगे और वातावरण जहरीले होने शुरू हो गए। समुद्र का पानी बादलों से भी ऊपर चला गया था और उसे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ रही थी। सभी जानवर तड़प तड़प कर मर रहे थे। 4 घंटे में पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई थी और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। पूरी दुनिया की जंगलों में आग लगी हुई थी और इस गर्मी के कारण जो शांत ज्वालामुखी थे वह भी फटने शुरू हो गए थे। हर सेकंड में पृथ्वी गर्म हो रही थी। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदी में बाढ़ आना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी और कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे। या तो वह छोटे थे या उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव अभी भी जिंदा थे, पर उनका भी समय अब खराब होने वाला था।
कुछ दिनों बाद जो जहरीले बादल थे वह अब बरसना शुरू हो गए थे और समुद्र का पानी अब जहरीला होने लगा था, जिससे जो जंगल बचा था वह भी मारना शुरू हो गए। धूल से ढकी हुई पृथ्वी अब ठंडी पड़ रही थी और कुछ ही महीनों में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई और यह बारिश लाखों सालों तक चली थी। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर कम ऑक्सीजन में जमीन के नीचे कुछ भी खाके महीनों तक रहने की आदत थी। जमीन के अंदर गर्माहट थी और छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य। और आपको ये डायनासोर की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।